हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो चलिए पहले एक गार्डन ही बना देते हैं। ये हमारे पास एक गार्डन है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और विड्थ होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसका लेंथ x है और विड्थ y है। ठीक है, ये अपने पास से अभी हमने एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर इक्वल्स टू 36 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता क्या है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर। बट यहाँ पे बोला है कि आपको हाफ भी करना है, तो यहाँ पे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा l प्लस बी इक्वल टू 36। अब लेंथ को क्या एज्यूम किया गया है? x एज्यूम किया गया है, और विड्थ को क्या एज्यूम किया गया है? y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है। तो वहाँ पे कंडीशन गिवन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आपको पता ही है कि लेंथ कितना है, तो लेंथ x है और विड्थ कितना है? y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू 4 मोर देन विड्थ, ये कंडीशन है अपने पास। तो लेंथ कितना है? तो लेंथ की वैल्यू है x, 4 ऐड करेंगे विड्थ में ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा अपने पास, कुछ इस तरह का। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दो इक्वेशंस मिल गए हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब लेंथ बताना है और विड्थ बताना है, तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एलिमिनेशन मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ खुद से कर लेंगे, वहाँ से भी क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। तो सिंपली अगर आप 1 में 2 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो फिर y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ 2x और यहाँ पे 36 प्लस 4 40। कैलकुलेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 14/2 मतलब 20 मीटर। तो लेंथ आपके पास मिल गया 20 मीटर। और विड्थ फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देनी है x की, तो मिल जाएगा आपको विड्थ की। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो y ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड में और 4 ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 और इक्वल्स टू y। तो ये रहा हमारा विड्थ। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया? लेंथ मिल गया। लेंथ मिल गया मतलब x मिल गया कितना? 20 मीटर। और विड्थ मिल गया कितना? मिल गया वो है y और 16 मीटर। इस तरीके से हमको दोनों आंसर मिल गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर so formed is intersecting lines।
इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0 ये इक्वेशन गिवन है। आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स का, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो और जिनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए दोनों इक्वेशन को, तो वो क्या कर रहा हो, पहले इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा क्या इक्वेशन होता है, तो आपको रेशियो पता ही होगा इंटरसेक्टिंग का, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये केस आपको पता होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, तो 3x + 4y - 8 = 0। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2 अलग अलग आया है कि नहीं है। अगर आया होगा तो फिर क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गया, और b1/b2 की वैल्यू 3/4 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस ले सकते हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। नंबर बदलते जाएंगे, a2 की वैल्यू बदलेंगे और b2 की वैल्यू बदलेंगे, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलने लगेंगे, बट इक्वल नहीं लेना है। जैसे मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अगर मैं 4x लिखता हूँ और प्लस यहाँ पे 2y लिख देता हूँ, -8 = 0, तो भी क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a1/a2 = 2/4 मतलब 1/2 मिल जाएगा। लेकिन b1/b2 क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो वो किसका केस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन है, सेम क्वेश्चन के लिए आपको करना है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का कंडीशन आपको याद होगा, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है। तो आपको करना क्या है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम आना चाहिए, बट c1/c2 का रेशियो अलग आना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करिए, 2 की जगह पे 4 कर दीजिए, 4x, इसका डबल कर देते हैं, और 3 का भी डबल करेंगे तो 6y हो जाएगा। बट इसको डबल नहीं करेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली। डबल मत कीजिएगा, बस रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 ही लिख दीजिए, = 0। यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, a1/a2 = 2/4 मतलब 1/2 मिलेगा, b1/b2 = 3/6 मतलब 1/2 मिलेगा, बट c1/c2 = -8/-11, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 8/11 मिलेगा, जो क्या है, अलग है किससे, a1/a2 के रेशियो से और b1/b2 के रेशियो से। तो इससे हमको क्या कंडीशन मिल रहा है, ये कंडीशन मिल रहा है। और ये कंडीशन किसका कंडीशन होता है, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और इक्वेशन लिख सकते हैं आप, कैसे, आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशंस का कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इनके वेरिएबल्स को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कुछ भी कर दीजिए, बट ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको रैंडमली इधर उधर चेंज कर सकते हैं। एक और इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कोफिशिएंट ऑफ x को इस बार 4 टाइम्स कर देते हैं, तो 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। वही काम हम कोफिशिएंट ऑफ y के साथ भी करेंगे 4 टाइम्स, यानी कि 3 4 12 y हो जाएगा। बट जो वर्क 2 के साथ और 3 के साथ किया गया है वो वर्क बिल्कुल 8 के साथ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रैंडमली कोई सा भी नंबर लिख देंगे। तो चलिए मैं, या फिर 8 ही रहने दीजिए, = 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि a1/a2 = 2/8 मतलब 1/4 आएगा, b1/b2 = 3/12 मतलब 1/4 आएगा, बट c1/c2 = -8/-8 यानी कि 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस में क्या होगा, हमारा लाइन पैरेलल होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन का केस हो गया। इसको हम अगर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक पैरेलल लाइन मिलेगा। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करती हों। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब कॉन्सिडेंट लाइन का केस कर लेते हैं। चलिए अब कॉन्सिडेंट लाइन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। आपको कॉन्सिडेंट लाइन का केस पता होगा, क्या कंडीशन होता है, तो वो कंडीशन होता है a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें क्या होते हैं, तीनों रेशियो इक्वल्स होते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंट लाइन फाइंड करने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में मान लीजिए हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6y हो जाएगा, माइनस 8 2 जा 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, मतलब 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। फिर B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 2 यहाँ पे भी मिल जाएगा। और C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल आ गई। और जब भी ये कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में हमारी लाइन क्या होता है, कॉन्सिडेंट होता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो कॉन्स्टेंट लाइन पता करने का मतलब सबसे आसान तरीका है, किसी भी एक कांस्टेंट को पिक कीजिए और पूरे इक्वेशन में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों पेयर कैसा हुआ, कॉन्स्टेंट लाइंस का पेयर हुआ, यानी कि एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया जो क्या है, कॉन्स्टेंट कॉन्साइड करेगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching the video. Have a nice day.